पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ने बुलाया है 12 घंटे का बंद। बर्धमान में सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। सड़क पर जाम हटाने को लेकर हंगामा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। कांग्रेस ने किया है बंद का समर्थन। पुलिस की कार्रवाई का विरोध। कोलकाता में कल लेफ्ट और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरे थे सड़क पर रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने की थी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश। पुलिस के साथ हुई थी झड़प। कोलकाता में लेफ्ट के बंद का दिखा असर। दमदम, कैंट और दुर्गा नगर के बीच रोकी गई रेल सेवा। टाउन के पत्थरघाट बाजार में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। तनाव के बाद पुलिस पहुंची मौके पर। उत्तर 24 परगना के अशोक नगर में लेफ्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सड़क जाम। रेल सेवाओं पर भी असर। हावड़ा में लेफ्ट कार्यकर्ता उतरे सड़क पर। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का किया इस्तेमाल। पश्चिमी मिदनापुर में भी बंद का कोई असर नहीं। खुले हैं दुकान और बाजार। आज इंडिया टुडे इस कॉन्क्लेव का दूसरा दिन। कई बड़ी हस्तियां बंगाल की सियासत पर करेंगी चर्चा। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने किया बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा। कहा 200 से ज्यादा सीटों पर होगी जीत। अमित शाह ने नहीं किया बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का खुलासा। कहा बंगाल के बेटे को मिलेगी जिम्मेदारी। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में ममता बनर्जी ने बीजेपी पर किया पलटवार। नफरत की राजनीति का लगाया आरोप। इंडिया टुडे ईस्ट कॉन्क्लेव में ममता बनर्जी ने जय श्री राम को लेकर भी दिया जवाब। पूछा जय सिया राम क्यों नहीं बोलती है बीजेपी। एलएसी के मुद्दे पर तेज हुई सियासत। राहुल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा चीन को जमीन किसने दी है ये राहुल गांधी अपने दादा और नेहरू जी से पूछें। कौन कायर है, कौन देशभक्त, ये देश की जनता जानती है। भारत का जमीन चीन को दिया है। उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा राहुल गांधी की बुद्धि कुंद हो गई है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। कि बेसुरी तान और बेसुरे स्वर खुद इनका जो है वो बंटाधार और इनका कबाड़ा और तबाही करेंगे। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर उठाए सवाल। कहा भारतीय सेना फिंगर 3 पर क्यों लौटी। राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना हमेशा फिंगर 4 पर रहती, फिर वापस क्यों लौटी। राहुल गांधी का आरोप पीएम नरेंद्र मोदी भारत की जमीन चीन को दी है। फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन चीन को सौंपी। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है वो चाइना को पकड़ा दी है। राहुल गांधी ने कहा कैलाश रेंज तक पहुंच चुकी थी हमारी सेना, उसे पीछे हटने को क्यों कहा गया। रक्षा मंत्री इस पर स्थिति साफ करें। राहुल गांधी ने कहा हमारी सेना चीन का सामना करने के लिए तैयार, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी भारत माता का टुकड़ा चीन को सौंप चुके हैं, चीन के सामने खड़े नहीं हो सके हैं। के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। राहुल गांधी ने कहा मुझे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जनता पर भरोसा है। कहा देश की सुरक्षा पीएम मोदी की जिम्मेदारी जिसे वो निभा नहीं सके। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर दी जानकारी। फिंगर 8 की तरफ लौट रही है चीन की सेना। समझौते के मुताबिक धीरे धीरे करेंगे सेनाओं की वापसी। दोनों देश अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने पर बनी है सहमति। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या पर सियासी बवाल बढ़ा। बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता था रिंकू के परिवार के मुताबिक धार्मिक टिप्पणी को लेकर पड़ोसी से रहता था मतभेद। बर्थडे पार्टी के दौरान बढ़ा झगड़ा। घर वालों ने बताया घर में घुसकर आरोपी ने किया हमला, चाकू मारकर किया जख्मी। संबित पात्रा ने किया ट्वीट रिंकू शर्मा जय श्री राम। बीएचपी के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन का बयान, आरोपियों को फांसी देने की मांग। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने रिंकू शर्मा की हत्या में खोजा राम मंदिर के चंदे का कनेक्शन। दिल्ली पुलिस ने जारी किया बयान, जन्मदिन की पार्टी के दौरान शुरू हुआ था झगड़ा, रेस्टोरेंट बंद करने को लेकर विवाद। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी रिंकू शर्मा की हत्या का उठाया मुद्दा। ट्वीट में लिखा सॉरी हम आपको बचा नहीं सके, इंसाफ की मांग की।
राज्यसभा में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की जगह लेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, संभालेंगे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। कांग्रेस ने राज्यसभा अध्यक्ष को दी जानकारी। आज राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगे जवाब। दोपहर 2 बजे के करीब बोलेंगे वित्त मंत्री। उत्तराखंड के चमोली में छठे दिन भी जिंदगी की तलाश जारी, राहत और बचाव का काम। रात भर काम करती रही रेस्क्यू टीम, जेसीबी लगातार डंपर से बाहर लाती रही मलबा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत काम में जुटी रही। सुरंग में 35 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। सुरंग में 15 मीटर की ऊंचाई तक भरा है मलबा, रास्ता बनाने की कोशिश जारी। हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत, 168 लोग लापता। बरामद शवों में 9 की हो चुकी है पहचान, 12 लोगों की पहचान मुश्किल। धौली गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कुछ देर के लिए रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन। पानी घटने के बाद फिर से शुरू हुआ ऑपरेशन। नदी के किनारों पर की जा रही है लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश। जी जान से जुटे हैं आईटीबीपी के जवान। ग्लेशियर फटने के बाद ऊंचाई पहाड़ों में कई जगह भारी जल जमाव। राज्य के डिजास्टर डिपार्टमेंट को दी गई तस्वीर। कांग्रेस नेता हरीश रावत आज राजधानी पर सीएम रावत से करेंगे बात। जलवायु परिवर्तन से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पैदा दिक्कत पर होगी बातचीत। जारी है किसान आंदोलन, सिंगू बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। आगे की रणनीति का किया ऐलान। हरियाणा में किसानों का समर्थन कर रही है खाप पंचायत। हिसार में पुनिया खाप ने किया दिल्ली कूच का ऐलान। धौलपुर में खेती कानून के खिलाफ लामबंद हुए किसान, ट्रैक्टर और बाइक पर निकाली रैली। लाल किला मामले में आरोपियों पर लगातार कसरा शिकंजा, पूछताछ में हिंसा की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है पुलिस। दिल्ली की सरहद के साथ दूसरे राज्यों में फैल रहा है किसान आंदोलन। यूपी, राजस्थान और हरियाणा में हो रही है किसान महापंचायत। किसान आंदोलन के लिए करनाल से मदद, 150 निजी एम्बुलेंस सिंगू बॉर्डर के लिए रवाना। किसान आंदोलन के 77 दिन पूरे, दिल्ली के 3 बॉर्डर पर जमे हैं किसान। संयुक्त मोर्चा ने जारी किया बयान। आज मुरादाबाद के बिलारी में किसानों की पंचायत। संयुक्त मोर्चा की तरफ से पूरे देश में पंचायतें आयोजित करने का ऐलान। आंदोलन का लक्ष्य है कर्जा मुक्ति पूरा दाव। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा किसान आंदोलन में आधे से ज्यादा कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित। महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ गुस्सा, अमृतसर में कांग्रेस का प्रदर्शन। गुजरात में 6 नगर निगमों के चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार अभियान शुरू। सीएम विजय रूपानी भी रहे मौजूद। पंजाब के जगराओं में किसानों ने की महापंचायत, सरकार से कानून वापस लेने की गुजारिश। केरल में विपक्ष के नेता चन्नीथला की यात्रा कोच्चि पहुंची, हजारों लोगों ने किया स्वागत। वाणिज्य मंत्रालय का उद्योग मंथन कार्यक्रम शुरू, उत्पादन के साथ क्वालिटी बढ़ाने पर जोर। जैसलमेर में कोरोना का खतरा कम, विश्वविख्यात डेजर्ट फेस्टिवल को मिली मंजूरी। 25 फरवरी से होगा फेस्टिवल। झारखंड में 5 लाख साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होंगे तैयार। 50 साइबर पीस क्लब भी बनेंगे। सीतामढ़ी में रिगा शुगर मिल ने रेल मंत्रालय को डोनेट किया लोकोमोटिव स्टीम रेल इंजन। भुवनेश्वर और गंजे में करोड़ों के प्रोजेक्ट शुरू, सीएम पटनायक ने किया उद्घाटन। पुणे में सिम्बायोसिस में नए छात्रों का किया शानदार ढोल नगाड़ों से स्वागत, रेड कार्पेट बिछाया। पटना में सड़क निर्माण के खिलाफ उतरे किसान और महिलाएं, कम मुआवजा देने को लेकर नाराज हैं लोग। इस बार यूपी विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई पेपरलेस। विधायकों को 14 फरवरी के बीच 2 शिफ्ट्स में आई पैच लाने की दी जाएगी ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून को 1 महीना हुआ पूरा, कुल 23 मामले किए गए दर्ज। लखनऊ एयरपोर्ट पर 50 लाख का सोना सूटकेस में छुपा कर ला रहे थे 3 युवक गिरफ्तार। शारजाह से आए थे तीनों युवक। लुधियाना में लाखों की लूटपाट करने वाले बदमाश गिरफ्तार, 3.5 लाख की नकदी और हथियार बरामद। उड़ीसा में बजट सत्र की तैयारी, स्पीकर ने बुलाई सभी दलों की बैठक। उधमपुर में पहली बार किसान मेला आयोजित, अफसरों ने सुनी किसानों की दिक्कतें। जम्मू में नया बस अड्डा और मल्टी लेवल कार पार्किंग बनी, उपराज्यपाल ने किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के सागर में शमशान घाट में चल रही है अनोखी पाठशाला, अर्थीयों के सिक्के बिनने वाले बच्चों को दी जा रही शिक्षा। माता वैष्णो के भक्तों के लिए बड़ा तोहफा, पुरानी गुफा से भी दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। बुलंदशहर के सॉल्वेंट फैक्ट्री में भीषण आग, कई दमकलों ने मशक्कत के बाद पाया काबू। यवतमाल में दिन दहाड़े 17 लाख की नकदी से भरा बैग चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद।
बारामती में जमीन विवाद में वृद्ध महिला की हत्या, सबूत मिटाने के लिए कुटिया में जलाया शव। गोरखपुर में बीजेपी विधायक से ठगी, ट्रैवल कंपनी ने पैसे लेकर भी बुक नहीं कराई हवाई टिकट। बाराबंकी में रिश्वत लेते पुलिस वाले कैमरे में कैद, सिपाही को किया गया सस्पेंड। हावड़ा में मां बेटे ने की आत्महत्या, बेटे की विकलांगता को लेकर परेशान था परिवार। वाराणसी में बीएचयू हॉस्टल में छात्रों से मारपीट, हवाई फायरिंग में एक घायल। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का शातिर अपराधी गिरफ्तार, लूट डकैती हत्या के केस हैं दर्ज। जोधपुर में हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़, 9 पिस्टल बरामद। बाराबंकी में नशीली दवा मार्फीन का तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ की मार्फीन बरामद। रायबरेली में सीएम योगी का फर्जी सलाहकार बनकर ठगी की कोशिश, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीसराय में सरपंच के बुजुर्ग पिता का कत्ल, घर से भोज के लिए निकले थे, रास्ते में बदमाशों ने ली जान। महाराजगंज में चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान की पीट कर हत्या, हमलावर ने पुलिस के आगे किया सरेंडर। बर्दवान में आतंक के पर्याय बने बंदर, 2 दर्जन लोगों को कर चुके हैं घायल। लुधियाना में कांग्रेस नेता की बर्थडे पार्टी में नंगी तलवारों के साथ डांस, वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।